युवाओं को व्यसन छोड़ राष्ट्र निर्माण में जुड़ने का संदेश। खरगोन में श्रीमद् भागवत कथावाचक परम पूज्य श्री इंद्रेश जी उपाध्याय महाराज ने पत्रकार वार्ता में युवाओं को गलत व्यसनों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा, गलत व्यसन का अर्थ है अकाल मृत्यु। उन्होंने सरकार से व्यसनों पर चेतावनी लिखने की मांग की और कहा कि राष्ट्र को धार्मिक और जिम्मेदार युवाओं की जरूरत है। गाय माता की महिमा बताते हुए उन्होंने कहा, गाय केवल पशु नहीं, देवता है। सेवा बंद हुई तो संकट आएंगे। सनावद रोड स्थित होटल में 9 से 15 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इस दौरान बालिका पलक रामणेकर ने गुरुजी को स्केच भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जहाँ की युवा एक हो गए तो प्रोटेस्ट भी महाविनाश के रूप में परिवर्तित हो गए। हमारी युवाओं से प्रार्थना है कि आप बहुत बड़ी ताकत हैं, अपनी ताकत को गलत इस्तेमाल में मत ले जाइए। धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, सुनिए। और कई लोग व्यसनों में, बहुत युवा, ज्यादातर कथा सुनने वाले भी युवा व्यसनों में पड़े रहते हैं। हमारी उनसे प्रार्थना है कि अगर व्यसन का मतलब क्या होता है, मृत्यु, अकाल मृत्यु। व्यसन पर जो सरकार ने लिखा है ना कि टबैको गिव्स, इसको खाने से मर जाएंगे या इसको पीने से ये होगा, हमको तो लगता है कि सरकार को स्पष्ट लिख देना चाहिए कि इसके खाने से अकाल मृत्यु निश्चित है। और अगर इतना ही अकाल मृत्यु का व्यक्ति को ये है कि चलो ठीक है, इसको खा के मरेंगे ही, तो भैया हमारे जो जवान अपने घर बच्चों को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के वहां शहीद होने के लिए खड़े हैं, वे भी तो अपने प्राण त्यागते हैं, लेकिन उनके प्राण त्यागने पर पूरे विश्व को गौरव होता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति व्यसन में पड़ के मर जाता है तो उसके माता पिता स्वयं से बता भी नहीं पाते कि हमारे पुत्र को या हमारे बालक को एक व्यसन था जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। हमारी प्रार्थना है, व्यसनी बन करके अपनी ऊर्जा को और अपनी शक्ति को क्षीण न करें। राष्ट्र को आपकी आवश्यकता है। धार्मिक जीवन धारण करके अपनी शक्ति का प्रयोग राष्ट्र के उत्थान में लगाएं, ऐसे हमारी प्रार्थना। यशोदा मैया ने एक बार ठाकुर जी के सामने कह दिया कि गैया को जानवर है। ठाकुर जी इतना रोए 3 दिन तक शांत नहीं हुए। यशोदा मैया ने जब बार बार पूछी, हाथ पांव पकड़े, लाला तू काहे को रोए? ठाकुर जी बोले, तेने गैया दे जानवर क्यों कही? गैया जानवर नहीं। गौशाला में जो बात आ रही है, जिस प्रकार की व्यवस्था आज गायों की हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है? हम उनको पशु ही मानते हैं, वो पशुवत ही उनके प्रति व्यवहार करते हैं। इसलिए लोगों में वो भावनाएं प्रकट नहीं हो पाती है कि उनके प्रति ऐसी सेवा हो या उनके लिए ऐसा कार्य हो। पशु नहीं है, वो मानव भी नहीं है, वो देव है, वो साक्षात माँ है। उस भावना को जैसे ही भारतीय धारण कर लेंगे, भारतीय धारण करते ही गाय की जो सेवा है वो अपने आप। आज हम एक बात आपको कहते हैं, पितृपक्ष के प्रारंभ में ग्रहण आया, पितृपक्ष के विश्राम में ग्रहण आ रहा है, ऐसा सालों बाद हो रहा है। ये उचित संदेश या उचित लक्षण नहीं, ये बहुत भयावह लक्षण है। आगामी जीवन हमारा अच्छा नहीं हो सकता है। हमारे जिन भविष्यों को हम निर्माण कर रहे हैं अपने बच्चों के, कि ये आगे चल के ये देखेंगे वो देखेंगे, हमें नहीं लगता वो देख पाएंगे। और इससे बचने का केवल एक ही उपाय है, गौ सेवा। गाय की सेवा अगर होगी, गौ यदि बचेगी, तो ये जो भयावह वातावरण आज भारत के चारों तरफ देशों में स्थिति देख लीजिए क्या चल रही है। भारत फिर भी बचा है। क्यों? क्योंकि आप जैसे, हम जैसे कुछ लोग अभी भी गौ सेवा में लगे हैं। जिस दिन गौ सेवा शून्य हो जाएगी, उस दिन भारत की भी वही दशा हो जाएगी जो आबादी के देशों की। खरगोन से ओम प्रकाश रामणेकर की रिपोर्ट।